जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमने बायो से एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, जिस टॉपिक का नाम है जीवों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कह रहा है कि पोषण के आधार पर जीव, तो पोषण के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्वपोषी, दूसरे को कहते हैं परपोषी, तीसरे को कहते हैं मृतजीवी पोषी। स्वपोषी के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, और परपोषी के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं, और मृतजीवी पोषी के अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। इसके बाद से दूसरा कह रहा है कि चलने के आधार पर जीव का प्रकार या वर्गीकरण। तो चलने के आधार पर जीव दो ही तरीके से चलते हैं, या तो रेंगते हैं, नहीं तो अपने पैरों से के सहारे चलते हैं। तो जो जीव अपने पैरों के सहारे चलते हैं उनको कशेरुकी कहते हैं। कशेरुकी जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाया जाता है। और जो अकशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी जीवों में बैकबोन उपस्थित नहीं रहता है, वो अपने पैरों से चलते नहीं है बल्कि रेंगते हैं। इसके बाद से 3 नंबर कह रहा है निषेचन के आधार पर जीव के प्रकार। तो निषेचन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीव बाह्य निषेचन करते हैं, जैसे मेढक है, मेल मेढक, फीमेल मेढक अपना ओवम और स्पर्म दोनों जल में त्याग कर देता है, और दोनों जल में ही मिलते हैं और फिर उनके बच्चे का निर्माण होता है। तो कुछ जीवों में निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया वो यूटेरस में ना होकर के बिल्कुल शरीर से बाहर होती है, तो वैसे जीवों को बाह्य निषेचन करने वाले जीव कहते हैं। और कुछ जीवों में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर यानी कि यूटेरस में होती है, तो उसको अंतः निषेचन करने वाले जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य। फिर कह रहा है कि बच्चों को जन्म देने के आधार पर जीव का वर्गीकरण या प्रकार। तो बच्चों के जन्म देने के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओविफेरस, ओविफेरस जीव अंडा देता है पहले। दूसरा होता है विविफेरस, विविफेरस जीव जो है डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। उसी तरह से उत्सर्जन के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं यूरोटेरिज्म, यूरोटेरिज्म जीव। यूरोटेरिज्म जीव अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से यूरिया निकालते हैं। एक दूसरे को कहते हैं अमोनोटेरिज्म, अमोनोटेरिज्म जीव जो है शरीर से अमोनिया निकालते हैं। और दूसरा होता है यूरेकोटेरिज्म, यूरेकोटेरिज्म नामक जीव जो है अपने शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। अब कुछ स्तनपायी जंतु की बात यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो वैसा जीव जिसमें मिल्क ग्लैंड उपस्थित रहता है उसे स्तनपायी जंतु कहते हैं, जैसे हाथी, बकरी, मनुष्य इत्यादि वगैरह सब स्तनपायी जंतु हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी स्थलीय स्तनपायी जंतु का नाम क्या है, तो वो है हाथी। हाथी सबसे बड़ी स्थलीय स्तनपायी जंतु है। इसके बाद से कह रहा है कि सबसे छोटी स्थलीय स्तनपायी जंतु का नाम क्या है, तो सबसे छोटी स्थलीय स्तनपायी जंतु का नाम छुछुंदर है। और कह रहा है कि वायवीय स्तनपायी जंतु का नाम है तो चमगादड़ वायवीय स्तनपायी जंतु है। और जलीय स्तनपायी जंतु, सबसे बड़ी जलीय स्तनपायी जंतु का नाम जो है व्हेल मछली है। और बकरी जो है एक ऐसी स्तनपायी जंतु है जिसके शरीर का तापमान सबसे ज्यादा होता है, यानी कि बकरी के शरीर का तापमान जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक रहा, आप लोगों को पसंद आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो मिलते हैं एक अगले क्लास में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।